गोलियों की तड़तड़ाहट से एक बार फिर घाटी गूंज उठी है। आतंकियों ने रविवार देर रात बारामूला जिले में आर्मी कैंप को निशाना बनाया। 3 दिन पहले हुए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इस बार बारामूला जिले में आतंकियों ने 46 राष्ट्रीय राइफल के कैंप पर हमला किया है। रात 10:30 बजे पहली बार फायरिंग हुई। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के दौरान नियंत्रण रेखा यानी LOC की ओर से भी फायरिंग की गई, यानी आतंकियों को कवर करने की कोशिश हुई। उसके बाद से दोनों तरफ से लगातार भारी गोलीबारी जारी है। इलाके में रहने वाले लोगों ने हमले का ब्यौरा दिया। 10-20 पर ये फायरिंग स्टार्ट हुई और लगभग 1:30 बजे खत्म हो गई और बहुत शेलिंग भी हुई और मेरे हिसाब से ग्रेनेड अटैक भी हो गई जी। उसके बाद यहाँ सभी जगह आर्मी पड़ गई यहाँ सड़कों पर और हम खौफजदा हो गई जी। इस हमले के बाद पूरी घाटी अलर्ट पर है। पहले से मुस्तैद सेना ने इसका करारा जवाब देते हुए दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। इस हमले में BSF के एक जवान के शहीद होने की भी खबर है। डिटेल आने दीजिए। देखिए अभी ऑपरेशन वो सारा क्लियरिंग जो करना है पूरा चीज होने दीजिए। ऐसे अभी ऐसे ठीक नहीं। अभी ऑपरेशन चल रही है। टाइम लगता है ना, इसमें टाइम लगता है ना रिपोर्ट आने में। हमले के बाद रात से ही दिल्ली में हलचलें तेज हो गई हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने साउथ ब्लॉक में तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। उधर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने NSA और BSF के DG से बातचीत की। NSA अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी को हमले की पूरी जानकारी दी और इसके बाद हालात का जायजा लेने खुद राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंच गए। यहाँ लद्दाख और लेह में यहाँ के सारे डेलीगेशन से हम लोग मिलेंगे और लद्दाख और लेह के हालात के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होंगी उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस हमले को पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की डिस्ट्रॉय टीम ने अंजाम दिया। आतंकियों ने रात को अलग अलग दिशा से हमले को अंजाम दिया। सूत्रों ने कहा कि आतंकियों का मकसद एक बार फिर उरी जैसा हमला करना था। आतंकी 2 दिन पहले ही हमले के आसपास के एरिया में आ गए थे और स्थानीय मदद ले रहे थे। आतंकियों को कैंप की पूरी जानकारी नेपाल में बैठे उनके सोर्स से मिल रही थी। जैश के कुछ टॉप कमांडर नेपाल में सक्रिय अपने एजेंट्स को जम्मू कश्मीर से संपर्क में थे। तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। 3-4 दिन के लिए उनको कुछ पता ही नहीं चला ये क्या हुआ। अब देखिए उनका कारोबार शायद शुरू हो गया है। आतंकियों ने जहां हमला किया था वहां से एक मैगजीन, एक कंपास, एक GPS और एक वायर कटर मिला। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। But as of now, search in the area has been completed. There is no major damage to any BSF property. So as of now, our operation has been called off. बहरहाल 2 घंटे तक भारी फायरिंग के बाद आतंकी को मार गिराया गया, लेकिन 2 से 3 आतंकियों के भाग निकलने की आशंका है। फिलहाल इलाके को घेरे में लेकर तलाशी अभियान जारी है। बारामूला हाईवे को सील कर दिया गया है। फिलहाल अब सुरक्षा बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन आतंकियों को ढूंढकर मार गिराने की है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।